of crisis, we cannot always depend on outside avenues. So how to make India a defense self-reliance country? अब हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी निर्यात करने लग गए हैं। पहले हम अब जानते हैं कि पीपीई अभी निर्यात कर रहे हैं, वेंटिलेटर सब निर्यात कर रहे हैं, तो हम कर सकेंगे। और अब बुलेट प्रूफ जैकेट वी आर एक्सपोर्टिंग फॉर 100 कंट्रीज। After this government came into, we started promoting. So in that count, now again, how India can become? Now we have a 7,000 kilometer coastline. We have long borderline, and India is a big country. Protecting the assets of Indian economy and safeguarding the Indian people lives and borders is a defense challenge. So if we build up the defense self-reliance sector, we will be capable of tapping into the global market. We can export. So how to make India hub of defense manufacturing? This is the target with which our Modi ji's government, our defense minister is also regularly reviewing the progress, and on that count, the 49% cap for the foreign investment has been relaxed. And now that progress we are watching how defense minister every day is reviewing. तो आप सब जानते हैं। और कई बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डिफेंस और सिविल ये एक होते हैं, अलग अलग होते हैं। नौ उत्तर प्रदेश हमारे 2 हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल में कि जेवर एयरपोर्ट और कृष्णनगर एयरपोर्ट, ये दोनों एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल में डिक्लेयर हो चुका है और इन दोनों का काम अब प्रारंभ होने वाला है। सबसे हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज ए स्पेस इन द स्पेस। India in the last few decades, it has created a powerful image and branding in the space research. We have got wherewithal, we have got threshold level. Now converting it into a business, converting it into a opportunity, ये सरकार ने निर्णय लिया। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली बनाया सो दैट कमर्शियल वेंचर्स को अब प्राइवेट के लिए शुरू कर सके, और इस प्रकार के काम शुरू किया है। डियर फ्रेंड्स, वोकल फॉर लोकल, आप सब जानते हैं कि नाउ चाइनीज एग्रेशन, कीपिंग दैट इन व्यू, people's mood and allegations and complaints in the last few months, keeping that in view, this government has responded as part of Atmanirbharta campaign. We are self-committed, we are nationalists. For us, national self-reliance and national security is paramount. हमें इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता इस सरकार के लिए। इसलिए 59 एप्स चीन का बैन किया, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एप्स के लिए चैलेंज की ऐप घोषणा किया। नाउ एंटरप्रेन्योर्स एंड स्किल्ड experts are invited to create apps as part of self-reliance campaign. This is also on the road. Now it is unfolded. Dear friends, RBI is now alert, active, vigilant and working very actively. आप सब जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो को कम करते हुए on 2 times, 27th March and 17th April, 2 times it has come out with declaration, intervened and declared to ease the liquidity crisis in the market. उसमें बैंकों के माध्यम से लिक्विडिटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी तक कि सीआरआर के माध्यम से लिक्विडिटी ऑफ 1,37,000 करोड़, 1,37,000 करोड़ ये सीआरआर के माध्यम से, और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो TLTRO इसके माध्यम से 1 लाख करोड़, और आप सब जानते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फॉर बैंकिंग सिस्टम MSF इसके माध्यम से 1,37,000 करोड़, और स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटीज फॉर नाबार्ड
एंड जिसको आप कह सकते हैं सीडबी एंड हाउसिंग बोर्ड, इन सब के माध्यम से सरकार ने इस प्रकार के लिक्विडिटी पोजीशन को बैंकों के माध्यम से किया है। मित्रों, मैं आपको ये सब कहते हुए सरकार ने इस देश के विषय में, मोदी जी के सरकार दो रास्तों को एक साथ नापना, गरीबों की चिंता और इस देश में 80 करोड़ गरीब और इसकी चिंता, उसकी अन्न की चिंता, उसकी रोजगार की चिंता, उसकी आमदनी की चिंता, और इस संकट के घड़ी में सरकार उसके पीछे खंबे के जैसे खड़ा रहना, और उसके स्वास्थ्य की, पूरी देश की स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, ये एक तरफ, और दूसरे तरफ विकास के विषय में हाउ टू मेक दिस स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग टू अचीव द फाइनल पॉइंट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाउ टू पेव द फाउंडेशंस फॉर दैट, ये दोनों के विषय में हर दिन हर घंटा काम कर रही है। मैं एक बात कहता हूं, हम लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। मोदी जी कभी भी पीछे नहीं हैं, चाहे कोरोना हो चाहे चीन की संकट हो। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सर्व। प्रतिपक्ष एक प्रकार से कांग्रेस बिल्कुल इस देश के इतिहास में गैर जिम्मेवार प्रतिपक्ष कैसा होता है इसका नमूना पेश कर रही है। प्रतिपक्ष भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देख के सीखना चाहिए। जनता ने साथ दिया है। 1948, 1962, 1965, 1971 wars, we have behaved as opposition, not as an enemy to the government. We have in no way given any kind of direct or indirect strength to enemy countries. This is the example we have demonstrated. Today, Modi ji's government is taking care of poor and economy growth and giving a model leadership for the whole world. Instead of participating in service of the poor and raising the questions in a responsible way as an opposition, they are doing lot of disservice to the nation. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी से जो किए जाने वाले जो कार्य है, हर एक काम जनता के साथ संवाद के नाते हम बूथ लेवल तक जनता के पास ले जा रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां आने वाले हर महीने में आपके सामने आएंगे। जो प्रॉमिसेस किए हैं वो ट्रांसलेट करके यथार्थ में बदलकर देश के लोगों को दिखाएंगे। इस प्रकार की प्रतिबद्धता के तहत मैं आपके सामने कुछ अंश प्रस्तुत किया हूं। धन्यवाद। मित्रों, इस विषय से संदर्भित जो भी प्रश्न है आप माननीय मुरली जी से पूछ सकते हैं। अपने सेवा कार्यों के संदर्भ में माननीय मुरली जी ने आपको संबोधित किया है, जो विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने देश की जनता के सामने रखा है। संजय शर्मा जी, आपकी इतनी सारी जो बातें एक बात देखिए, ब्लाइंड कैनॉट बी शोन द लाइट, यह बात आप ध्यान रखिए। जो नहीं देखना चाहता है उसको सूरज दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। इस देश की जनता के सामने मैंने सब बताया है। इस सरकार का कोविड संकट से पहले भी और कोविड संकट के विशेष दौरान मोदी जी के सरकार के ओर से गरीबों के विषय में, उनके अन्न की सुरक्षा के विषय में, उनकी रोजगार की सुरक्षा के विषय में, उनकी आमदनी की सुरक्षा के विषय में मैंने आंकड़े सहित
आपके सामने रखा और विच इज गेटिंग सर्कुलेटेड टू ऑल ऑफ यू एंड टू द एंटायर कंट्री। इसलिए एक लक्षित होकर दुष्प्रचार करना ही चाहते हैं। फर्स्ट यू हैव डिटरमाइंड एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन द लाइन कंक्लूडेड। अब बाद में आप यू आर फाइंडिंग द आर्गुमेंट्स। इस प्रकार के कांग्रेस के जो नेता है, विशेषकर राहुल गांधी जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अपने कांग्रेस के खानदानी इतिहास में झांक कर देखे और कुछ लेकर आए कि देश के पुराने आपदाओं के समय में उनका क्या इतिहास है। पीपल विल बी जजिंग। और कोई क्वेश्चन? मैंने कहा सर कि जो विषय, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी इज ट्राइंग टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ वाइज मैन which people have rejected and many times rejected. First we have to understand what this man is saying. People have refused to accept many times. If we accept his arguments, we will be also rejected by the people. First we have to understand. By accepting him as a leader, Congress party got decimated. So learn from his example. Now coming to the point. लघु उद्योगों के सामने चुनौती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का नहीं कहना है। पैंडेमिक के कारण विशेषकर जब ग्लोबल मार्केट डिसरप्शंस हो गए, सप्लाई चेन सब डिसरप्शंस हो गए, तो ये चुनौती यथार्थ है। ये चुनौती, ये संकट यथार्थ है। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। और ऐसे में मोदी जी सरकार इस संकट में अलग अलग मदों के पहचान कर, रिक्वायरमेंट्स को पहचान कर, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम और कंसर्न दिस गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एड्रेसिंग। क्रेडिट रिक्वायरमेंट एड्रेस किया है, मार्केट रिक्वायरमेंट एड्रेस किया है। देखो, आप जानते हो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, तो आपको मालूम है इतनी बड़ी मार्केट को मोटिवेट करके नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज मोटिवेटिंग द पीपल टू बिकम द मार्केट फॉर आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिल्डिंग ए कनेक्ट, ताकि हमारे लघु उद्योग कहीं खत्म ना हो जाए। और ये देशभक्ति का तकाजा है, आप खरीदो। दिस इज द ग्रेटेस्ट वाइज थिंग, ही हैज कनेक्टेड द इंडियन मार्केट विद द इंडियन मैन्युफैक्चरर। इसलिए द साइंस and the subtleties, if he cannot understand, he can never become a able leader enabling the Congress party to become powerful again. तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कृषि, लघु उद्योग, MSMEs और गरीब, ये सब उन चीजों की अलग अलग सेक्टर में पूरे इश्यूज को 360 डिग्रीज में एड्रेस किया है। आपने जो प्रश्न पूछा ये पुराने सच्चाई है। बैंक्स इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, बैंक्स अपनी सहजता से एक डायनामिज्म नहीं है, किंतु मोदी जी के घोषणा के बाद, आरबीआई के लिक्विडिटी इंटरवेंशन के बाद जो जो इश्यूज को डिक्लेयर किया है,